नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर डॉक्टर भूप सिंह यादव के पास यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जब से ये कहा है कि भी हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो इनकी कैसी तैयारियां हैं और किस तरह से ये आगे के जो विज़न है, किस विज़न को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो सारी बातें हम विस्तार से साझा करेंगे। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, बीच बीच में शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये मैसेज हर गाँव तक, हर व्यक्ति तक पहुँच पाए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कृष्ण भाई, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जब से कहा है कि भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो विपक्षियों के खलबली मच गई है। तो ऐसा मतलब क्या करने वाले हैं कि भी सारा सिस्टम हिला के रख दिया सर आपने? कृष्ण भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। खलबली इसलिए मच गई है कि 45 साल से इस क्षेत्र में जो विधायक बने हैं, रामविलास शर्मा जी हो चाहे दान सिंह जी हो, विकास के नाम पर आपको कहीं भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप सभी जगह चारों तरफ देखें, किसी गांव में जाएं, आप शहर में जाएं, सभी जगह गड्ढे, रोडों पर जगह जगह पानी बढ़ा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। किसान है तो उसका फसल का उसको ठीक रेट नहीं मिल रहा है। बाजरा निकले हुए 1 महीना हो गया, आज आप देखेंगे कहीं पर भी उसकी परचेज शुरू नहीं हुई है। एमएसपी की सरकार बात करती है, कहाँ है एमएसपी? जब आपने खरीद ही नहीं की, किसान को डबल प्रॉब्लम हो रही है। एक बार खेत से वो अपनी फसल को घर में स्टोर कर रहा है, दोबारा फिर उस पर लेबर खर्च करके वो मंडी तक जाएगा यदि सरकार खरीदेगी। तो ऐसा आभास हो नहीं रहा सरकार का कहीं खरीदती नजर आ रही है। लेकिन यदि सरकार खरीदती भी है तो किसान को डबल खर्चे पे आपको ये किसानों के लिए बड़ी दुर्दशा की कंडीशन हो रही है। पहले उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। आपने देखा होगा टीडी ने भी काफ़ी नुकसान किया। यहाँ पे ग्रास होपर जो है उसने काफ़ी फसलों में नुकसान किया। एक कीड़ा जो है लोई जिसको बोल रहे थे, बाजरे की फसल को खा गया। कहीं किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया बाजरे की फसल पे भी। और आप ये देख रहे होंगे पीछे सरसों की फसल में भी सर्दी की वजह से भी और दूसरे कीटों की वजह से भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। यहाँ पर बरसात ज़्यादा होने से भी नुकसान हुआ था, लेकिन कहीं किसानों का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। बीमा कंपनियों के द्वारा छल कपट किया जा रहा है और वो सब मिली भगत से हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले आम जनता में 45 साल से हम देखते थे कि भी असमंजस में थी जनता, भी कहते थे विकल्प नहीं है। अब तो सर विकल्प भी आ गया। अब तो लोग ये कहते हैं कि स्थानीय हमारा कैंडिडेट है वो भी आ गया। तो कैसा मतलब लोगों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि आप कैंपेन भी चला रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क भी साध रहे हैं लोगों से, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का? कृष्ण भाई, लोगों का प्यार अटूट मिल रहा है। इतना सराहनीय प्यार और इतना भारी भीड़ में आप देखेंगे। आप 1-2 प्रोग्राम मेरे कवर भी किए और मैंने डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। मैं हर जगह, हर माता, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर नौजवान हमारे साथ जुड़ना चाहता है। और हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, 45 साल से क्षेत्र को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया गया है और कोई भी विधायक हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। और लोगों की इच्छा है कि अब बदलाव का समय है, बदलाव किया जाए। 45 साल से ठीक ढंग से हमने इस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशिश नहीं की होगी, या हमारे अंदर कोई काबिल आदमी कोशिश करने का इच्छुक ना रहा होगा किसी किन्हीं कारणों से। अब मैंने ये लोगों के कहने पर इस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश की है और अब की बार बदलाव ज़रूर होगा। सर, जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे आपकी वीडियो चलती है, जैसे कोई आपकी खबर कवर करते हैं, तो कई नेताओं के छोटे भैया कार्यकर्ता होते हैं ना, वो आप पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनकी मानसिकता ही हो गई ऐसी, या फिर वो शहर का विकास नहीं देखना चाहते? देखो, ये चीज़ें हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, हम सब देख सकते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ भाइयों को हमारा इस फील्ड में चुनाव मैदान में आना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि उनको तो 45 साल से जो एक तरफा लोगों को बहका के जाति पाति पर, किसी क्षेत्र की बात पर किसी तरह बहका करके जो 2 आदमी लगातार 45 साल से, और जब उनकी सत्ता खिसकती हुई नज़र आ रही है ना, तो उनको बिल्कुल तकलीफ होगी। उन्हीं के बंदे ये काम कर रहे हैं। हमारे आदमी तो बहुत अच्छे से प्यार से हम सबको हर घर पे बहुत इज्जत से बैठा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारा, और हमें पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों को। सर, जैसे एक बात और भी, जैसे शहर में एक डिस्प्यूट चला हुआ है कि दुकानदार भाई हैं काफ़ी परेशान है भाई। जैसे नगर पालिका ने उनको नोटिस जारी किया हुआ है कि भी जो बरामदा है वो खाली किया जाए, क्योंकि उन भाइयों का ये कहना है कि भाई ये हमें जब दुकानें दी गई थी तो लिखित में हमें मिला था कि बरामदा हम यूज़ करेंगे। तो वो भी एक डिस्प्यूट चला हुआ है। सभी नेता वहाँ पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? क्योंकि दुकानदार ना तो दुकानदारी कर पा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं नेताओं के। कई बार नेता ये कहते हैं कि हमारे पैरों में आके धो खाएं तो हम आपका काम करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है इसमें। देखो, हिसाब तो ये कहता है कि नेता वोटर के पैर जाके छुए, क्योंकि नेता को इस काबिल बना है वोटर है। और जहाँ तक आपने बताया कि ब्राउंडों की बात है और बात है, उसका मैंने कोई लिखित ऐसा देखा नहीं है कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपने पीछे देखा होगा खो के बारे में एक बात, रेलवे स्टेशन रोड पे खो के उठाए थे हमारे एक बड़े नेता, और दूसरों ने भी सपोर्ट किया था, तीसरे ने भी जा करके ये कहा था हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और जो रूलिंग पार्टी के भी जो एक्स विधायक रहे हैं उन्होंने भी ये कहा था कि 3 दिन में ज़मीन दिला देंगे, दूसरी जगह दिला देंगे। आज हालत ये होगी कि वो परिवार बेचारे बेसहारा हो गए हैं, उनके घरों में इलाज के लिए पैसे नहीं है और मृत्यु तक हो रही है बगैर इलाज के, क्योंकि परिवार के जो आमदनी करने वाले लोग थे उनकी डेथ हो रही है। तो इस तरह से जो है ना कि झूठे आश्वासन दे करके पब्लिक को कुछ समय ही बहकाया जा सकता है, लंबे टाइम तक नहीं। आप देखेंगे खो वालों को आज तक एक भी इंच ज़मीन नहीं मिली है। बिल्कुल। तो सर, जैसे जब हमारे जो चेयरमैन बने थे नगर पालिका के, रमेश सैनी जी, तो उसके बाद जैसे लोगों में आस जगी थी कि भाई शायद पीछे 5-6 साल काम नहीं हुआ। अब ये बनने के बाद भाई वो कहते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहे। लोगों में आस जगी थी, लेकिन 1 साल बीत गया है, अब भी रोडों की हालत वही है, जल भराव की स्थिति वही है। और जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी थी, जैसे कई बार मेरे पास फोटो डालती हैं कि भाई यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला नहीं है, आज जो है नगर पालिका के अंदर कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो काफ़ी निंदनीय बात है कि सब कुछ इनका होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। इसका क्या लगता है सर? देखो, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो जब नगर पालिका का पूर्व प्रधान के समय कार्य नहीं हुआ, आप सबको वाकिफ है क्यों नहीं हुआ। और अब भी जो हमारे जो प्रधान हैं कमेटी के, वो किन के साथ हैं ये भी आप सबको मालूम है। काम नहीं हो रहा क्योंकि सोच काम वाली नहीं बनने दी जा रही। रमेश भाई का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है उन लोगों का जिनकी वजह से रमेश भाई परेशान रहते हैं। वो खुद दोषी नहीं मान सकते हम उनको, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा। और आपने देखा होगा कुछ टाइम के बीच में कमेटी नहीं थी महेंद्रगढ़ में, आनन फानन में बहुत सारे टेंडर किए गए। आप उन सड़कों की देखो, सभी में रोडियां बाहर आ चुकी है। आरसीसी रोड थे, सभी की रोडियां बाहर आ गई हैं। सब टाइल इंटरलॉकिंग टाइल के रोड बड़े तो ऊंचे नीचे हैं, सभी सड़कों पर पानी भरा है, सीवर है वो सब जगह ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब इससे गंदा शहर शायद हिंदुस्तान में कहीं आपको देखने को मिले। महेंद्रगढ़ में जो है चारों तरफ सतनाड़ी चौक पर चला जाइए, कितना पानी भरा है, रोज़ ट्रक पलट रहे हैं वहाँ पर, बेचारे किसानों की तूड़ी लेके जा रहे हैं, उनके ट्रैक्टर पलट रहे हैं, लेकिन किसी की कोई हमदर्दी नहीं। न सरकार की हमदर्दी है, न स्थानीय विधायक जो हमारे हालिया हैं वो कभी उनकी आवाज़ उठाते हैं। बस चुपचाप संधि के तहत ये कार्य हो रहा है। दोनों की लोग कितने परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक ज्वलंत मुद्दे हैं, अहम मुद्दे जो बात करें, एक तो जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, और एक है कि डेवलपमेंट नहीं है किसी प्रकार का। तो अगर जनता आपको मौका देती है तो इन 2 चीज़ों पे कैसे आप काम कर पाएंगे सर? देखो, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, यहाँ एक बहुत अच्छा मतलब सिस्टम डेवलप कर लिया गया, पेपर लीक। आप देखेंगे हर पेपर लीक, बच्चों को एक गुमराह किया जा रहा है। पहले उनके फार्म भरवाए जाते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं साल भर तक, फिर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। बच्चों की फ़ीस भी लगी उसमें, कुछ रिफ़ंड करते हैं कभी कभी, कभी नहीं करते, लेकिन उस बच्चे को ओवरेज हो जाता है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत ही सोची समझी ताल के तहत एक बहुत ही जो गलत कार्य हो रहा है जो नौजवानों के साथ, वो क्या किया है कि एक हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया है। उसके अंदर गिने चुने पैसे, एक आदमी रेगुलर आदमी है तो उसको 50,000 सैलरी मिलती है, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज लगाया जाता है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, और उसमें मैक्सिमम हाईली क्वालिफाइड आदमी को भी 30,000 रुपये तक ही दिया जाता है। आप एक बात मानिए, किसी जगह आप एक कमरा भी किराए पे लेते, छोटे से शहर में भी, तो आपको 10,000 रुपये तो किराया देना पड़ेगा। और गलती से आपने दूध पीने की इच्छा कर ली, या एक दिन आपने आइसक्रीम खाने की इच्छा कर ली, तो ये चीज़ भूल जाइए आपकी वो खरीद सके, अपने बच्चे को खिला सकेंगे, या किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे। आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएंगे तो भी आप बच्चे की वर्दी तक नहीं सिलवा सकते 15,000 रुपये में। तो आप ये बताइए कि वो आदमी अपने पेट को गांठ बांध करके जिंदा रहेगा, वो बस जिंदा रहने के लिए इस धरती पर है,
वो न कभी अपना घर का मकान बना सकता है, न कभी अपना प्लॉट खरीद सकता है, न कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। आप बता दीजिए 15,000 रुपये में कौन आदमी क्या कर लेगा? नहीं, जैसे पीछे जो अभी जो हालिया विधायक हैं, तो उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार थी, मैं CPS था, तो मैंने शहर में बहुत सारे विकास करवाए। क्या लगता है आपको, वो एक्चुअल विकास थे या फिर ऐसे ही विकास हुआ गायब हो जाता है क्या? आप सैनी साहब बताइए, यदि विकास हुआ होता तो क्या गायब हो जाता वो सीवर लाइन उन्हीं के टाइम में डली थी। आज के जो जिस शहरों में 5 से 6 फीट चौड़े पाइप की जो है ना कि सीवर लाइन डलनी चाहिए, यहाँ पर 9 इंच की पाइप डली। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला कि बड़े ठेके, कोई उसमें सिस्टम से जो है कि उसका फ्लो नहीं बनाया गया। पानी आगे बढ़ने की जगह सीवर का पीछे निकल रहा है, पानी की पाइपलाइंस के साथ मिक्स होकर के लोगों के घरों में पहुंच रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशन बन रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनको इलाज पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। शहर के डेवलपमेंट की कोई प्लान ही नहीं बनाई। आनन फानन में झूठा दिखावा करने के लिए एक घोटाला हुआ इस कमेटी के अंदर कहे पब्लिक हेल्थ में कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का काम हुआ। यहाँ पर कहाँ है विकास? आप दिखाइए ना, चलिए अब मैं आपके साथ चलता हूँ, कहाँ हुआ विकास? पीछे किया है तो दिखाइए कहाँ है। मतलब आप अगर जीत के आते हैं तो पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आम जनता जो है कई सालों से यही कह रही है कि भाई महेंद्रगढ़ का सुधार कब होगा, गलियों का सुधार कब होगा, रोडों का सुधार कब होगा। तो क्या माने कि भी ये जो चीज़ें कई साल पहले हो जानी थी, आज इसी में अटके पड़े हम। मैं जो है ना कृष्ण भाई आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग साथियों को बताना चाहूँगा कि मूलभूत यदि सुविधाएं ठीक ढंग की हों, शिक्षा का स्तर ठीक हो, स्वास्थ्य का स्तर ठीक हो, पब्लिक हाइजीन की कंडीशन ठीक हो, तो लोग खुद भी प्रोग्रेस कर जाते हैं। यदि उसको अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चा अच्छे से पढ़ जाएगा तो अपना जॉब खुद भी ढूंढ लेगा, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। लेकिन आप तो शिक्षा, आपने स्कूल खोले हुए हैं तो उनमें टीचर नहीं है आपके पास में, कॉलेज खोले हैं तो प्राध्यापक नहीं है वहाँ पर, है ना, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आ गया तो एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, लैब नहीं है आपके पास, कोई स्टैंडर्ड की लैब नहीं है। आपको हर काम के लिए तो प्राइवेट संस्था में जाना पड़ रहा है। प्राइवेट में जाएंगे तो आप पेमेंट पर काम करवाएंगे। अब जो आदमी 15,000 रुपये सैलरी वाला है या 2 एकड़ ज़मीन वाला, 1 एकड़ ज़मीन वाला, क्या वो लाखों का इलाज अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं। और दूसरी बात, मेरा तो बेसिक है कि हर गांव में सीवर लाइन हो। पब्लिक हाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि हर गांव में सीवर सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो गांव 100 घर का है, चाहे वो 1000 घर का है, चाहे 2000 5000 घर का है, सभी में सीवर सिस्टम होना चाहिए। सभी स्कूलों में पूर्ण अध्यापक होने चाहिए। आप ये नहीं कि 4 सब्जेक्ट के टीचर भेज दिए, एक का नहीं है तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा वहाँ पर। अल्टीमेटली हर पेरेंट के आजकल 1-1 2-2 बच्चे हैं और सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो बेचारे भूखे ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा जरूर रहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वो जहाँ टीचर्स की कमी होगी वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अब मैंने अभी बहुत सारे कर्म से मैंने 85 गाँवों को विजिट किया, अभी तक 10-15 गाँव और हल्के के बच रहे हैं। कहीं भी 80% गाँव ऐसे हैं जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, जहाँ पर रोड नाम की चीज़ नहीं, गड्ढे नाम की चीज़ ही दिखाई देती है। क्या ये लोग टैक्स नहीं भर रहे? गांव का आदमी क्या टैक्स नहीं भर रहा? वो जूती चप्पल खरीद रहा है, या वो फ़ोन खरीद रहा है, या अपनी कुर्सी खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, सभी पे सरकार को टैक्स दे करके वो खरीदता है वो चीज़ें। लेकिन उसके यहाँ कहीं मूलभूत सुविधाएँ नहीं है। उसके घर पे कोई गलती से बीमार हो जाए तो शहर में आने के लिए उनके पास साधन नहीं है, कोई वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। 80% गाँव में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। हाईवेज, स्टेट हाईवेज पे बस चलती है कहीं कहीं, वो भी सभी गाँव में नहीं रुकती, वो भी कोई बड़ा बड़ा पॉइंट देख करके ही रुकती है। तो लोकल बसेज चलें, सभी जगह चलेंगे। हर गांव को के अंदर एक मेडिकल अफसर होना ही होना चाहिए। हरियाणा में हम 2000 जो है ना डॉक्टर्स, कम से कम MBBS डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, और 2000 डॉक्टर होने के बावजूद हमारे पास 6500-7000 गाँव हैं। हर गाँव में 2 साल में एक मेडिकल अफसर हमारे ही कॉलेजों से निकले हुए बच्चे से बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं रही है। ना पहले विधायकों ने या सरकारों ने किया, न ये विधायक और सरकार कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी, शिक्षा के हिसाब से भी, सभी मूलभूत सुविधाएं बहुत ही निचले स्तर पर जा चुकी है हरियाणा के अंदर। थैंक यू सर। नमस्कार। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव जी मौजूद थे और
अभी इन्होंने बताया कि क्या इनका आगे का विज़न है, किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कई सालों से हम इनकी बाट जो रहे हैं कि कब ये हमारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर लागू होंगी। तो इनका एक ही सपना है कि जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी सालों से यहाँ पर परेशानियाँ झेल रहे हैं, पहले उनका समाधान करवाना है और उसके बाद जो है बच्चों की नौकरी और जो रोज़गार के आयाम यहाँ पे होंगे वो, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट होगा, यहाँ पे नौकरियाँ भी प्रोवाइड हो पाएंगी। और इनका ये कहना है कि हमारी जो है पॉलिटिक्स ऐसी होगी कि पहले जो नेता करके गए हैं उससे कुछ अलग। तो आपने सारी बातें हमारी जो चैनल के माध्यम से सुनी, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि डॉक्टर साहब की जो खबरें हैं हमारे चैनल पे आपको तुरंत देखने को मिलती रहेंगी। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।